नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम वैकेंसी के बारे में बताएंगे जो कि NPCI की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की हम बात कर ले फ्रेंड्स 197 पोस्ट है। अंतिम तिथि की बात कर ले 17 जून 2025 है। ये इसमें बात करेंगे वीडियो में योग्यता, एज लिमिट क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। और फ्रेंड्स, हम बात कर ले योग्यता है उसमें 12वीं ITI, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, BSc बहुत सारी है। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें जिससे आगामी नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं डिटेल में योग्यता क्या है, एज लिमिट, चयन प्रक्रिया सभी की हम डिटेल में आपको बता देते हैं। ये हमने NPCI की मेन साइट से डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज जो कि काकरापारा गुजरात में है। ठीक है, नीचे हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग डेट की। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग डेट आज की है 28/5/2025 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की वीडियो में हम बना देंगे तो उसको देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर ले 17 जून 2025 4 बजे शाम को, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं पोस्ट क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसीज की, इनकी बात कर लेते हैं हम। तो स्टार्टिंग हम बात कर ले फ्रेंड्स स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग की बात कर ले। साइंटिफिक असिस्टेंट STS कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग, और सेकेंड की स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STS कैटेगरी फर्स्ट साइंस ग्रेजुएट की बात करें। इनमें टोटल पोस्ट 11 है। ठीक है, तो इन्होंने बता रखी है PWD की 6, A 0, B की 2, D&E की 3, ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है। टोटल इनकी बात कर ले 11 टोटल पोस्ट है। ठीक है, करंट की। ठीक है, नीचे हम बात कर ले स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन STTN कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर, एंड स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन STTN कैटेगरी सेकंड मेंटेनर। इन दोनों में 166 पोस्ट जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। कैटेगरी वाइज की बात कर ले तो फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज दे रखी है। एडवर्टाइजमेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। एक एक बताने फ्रेंड्स बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे आपका। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR जो ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है, जिसको HR डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें 9 पोस्टें हैं। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F एंड 1 उसमें है 6 पोस्टें। इसके अलावा बात कर ले असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, इसमें है 5। टोटल की बात कर ले तो फ्रेंड्स 197 वैकेंसी है। सीरियल नंबर आप देख सकते हो 1 से 7 तक पोस्ट आई हुई है। और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम देख लेते हैं नीचे। ये फ्रेंड्स अब इन्होंने ट्रेड वाइज भी इन्होंने बांट दिए। इसमें आप देख सकते हैं STS कैटेगरी फर्स्ट एंड STTN कैटेगरी सेकंड वैकेंसीज। ठीक है, पहले तो साइंस ग्रेजुएट वालों की इंजीनियरिंग की, और उसके अलावा प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर की इन्होंने कम्प्लीटली ट्रेड वाइज बांट दी। जैसे मैकेनिकल की हम बात कर ले, इसमें टोटल 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 पोस्ट है, केमिकल में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 3 पोस्ट है। इधर बात करें फिजिक्स में 2 पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट है। इधर हम 166 का डिवाइड देखें तो प्लांट ऑपरेटर में 95 है, फीटर में 20 है, इलेक्ट्रिशियन में 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 12 है, वेल्डर में 3 है, मैकेनिस्ट में 3 है, AC मशीन में 3 है, डीजल मैकेनिक में 2 है। तो टोटल 196 है। तो फ्रेंड्स इन्होंने अलग अलग भी डिवाइड कर दिया है। नीचे इन्होंने देखो PWD की भी इन्होंने बांट दी है। मैकेनिकल में 1 पोस्ट है। स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने 6 पोस्टों को इन्होंने डिवाइड कर दिया है PWD में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और इन्होंने ये ट्रेड भी दिया है कि कौन कौन से एक्सेप्ट करेंगे। जैसे STS मैकेनिकल में ओनली मैकेनिकल, प्रोडक्शन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ये करेंगे। STS इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसके अलावा STS इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर लें हम
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ST ऐसे केमिकल की बात करें तो केमिकल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल, ये इन्होंने कौन कौन सी ट्रेड ये वो इन्होंने डिवाइड की है। नीचे हम थोड़ा देख लेते हैं स्क्रॉल करके कंप्लीटली है फ्रेंड्स। ये आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इतना बताना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट ST कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या चाहिए, डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए डिप्लोमा में। डिसिप्लिन मेंशन एट टेबल 1D रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फ्रेंड्स अभी मैंने टेबल बताई उसी में से आपको टेबल देखनी है कि इसके सीरियल नंबर पोस्ट के लिए क्या डिप्लोमा चाहिए, कौन से ट्रेड का चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी 3 year ड्यूरेशन आफ्टर SSC HSC अप्रूव बाई AICTE। AICTE से आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, 3 years का, जो कि 10वीं 12वीं पास के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दे रखा है अथवा में 2 year डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर HSC अप्रूव्ड बाई AICTE विद नॉट लेस देन 60% मार्क मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंजीनियरिंग। कैंडिडेट द डिप्लोमा थ्रू लेटरिंग एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th SSC प्लस ITS shall not be एलिजिबल। सेकंड की हम बात कर ले स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STSC। तो इसमें BSc चाहिए जो कि मिनिमम 60% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। बात कर ले हम कौन सा उसमें चाहिए विषय में, तो फिजिक्स एज प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड सब्सिडरी। तो फ्रेंड्स इसमें चाहिए। इसके अलावा हम बात कर ले स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की, तो इसमें 12वीं पास चाहिए और साथ में ISC इन साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से मिनिमम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए। और फ्रेंड्स एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना आपके पास अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर ले स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन की, इसमें 10वीं पास मिनिमम 50% मार्क के साथ में साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स, इंडिविजुअल एंड 2 years ITS सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM। इनमें एनी बैचलर डिग्री, कोई सी भी बैचलर डिग्री मतलब BA चलेगी, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। आपका ट्रेनिंग के दौरान जो इन्होंने बताया है स्टाइपेंड जो दिया जाएगा, फर्स्ट साल आपका जो ये दे रखा है सीरियल नंबर 1 और 2 का, पहले साल 24,000 है और उसके अलावा नेक्स्ट जो 6 महीने है वो आपका 26,000 है। इसके अलावा आपका जो बुक्स अलाउंस है वो आपको 3,000 दिया जाएगा। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड का होगा, परमानेंट आपका अलग से बेसिक होगा, ठीक है। सीरियल नंबर 3 और 4 की हम बात कर ले तो इसमें 20,000 आपका फर्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपका होगा 22,000 और उसके अलावा 3,000 आपका बुक्स का एक साथ दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपको बॉन्ड अमाउंट भी इसमें भरना होगा, ठीक है। अगर आप समय से पहले आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड भरना होगा। तो ST कैटेगरी 1 की हम बात करें तो 4 year and 6 month मतलब 4.5 साल का आपका बॉन्ड होगा और 4,47,000 का आपको बॉन्ड भरना होगा। मतलब ये है कि 4.5 साल से पहले आप जॉब छोड़ते हो तो आपको पैसा भरना होगा, अगर 4.5 साल के बाद आप नौकरी छोड़ते हो तो आपको कोई पैसा नहीं भरना होगा। STTN कैटेगरी सेकंड की बात करें 5 year आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स आपकी अगर 5 साल कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो आपको कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है। अगर 5 साल से पहले आप जॉब छोड़ते हो तो आपको 5,07,000 आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं है कि आप जैसे
5 साल गए 4.5 साल बाद में छोड़ो तो आपको 5,07,000 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका पैसा काट देगा, उसके बाद जो बचता है वही आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप जॉब लगते ही छोड़ते हो तो आपको 5,07,000 देना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी जगह रूल्स होता है, PSU में ऐसी बात नहीं है, रेलवे में भरवाते हैं। अब ये देख सकते हो इन्होंने एक ग्रेड पे बता दिया है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी पे मेट्रिक लेवल 6 आता है, इसका बेसिक रहेगा 35,400। इसके अलावा टेक्नीशियन बी की बात कर लिया तो लेवल 3 की वैकेंसी है, जॉब है, तो 21,700 इसका पे रहेगा, ग्रेड पे मतलब पे स्केल। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM, ये लेवल 4 की नौकरी है और इसमें 25,500 इसका बेसिक रहेगा। और वर्तमान जो DA है 55% का DA वो आपको इसमें दिए जाएगा, जो 1/1/2025 से लागू है, ठीक है। और DA फ्रेंड्स इंक्रीज होता है, वो गवर्नमेंट जब भी इंक्रीज करेगी तो आपका टाइम टू टाइम होता रहेगा, ठीक है। इसमें अलाउंसेस क्या क्या दिए जाएंगे देख लो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TA, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, एनुअल हो गई, लीव ट्रेवल्स अलाउंस, ये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एंड फैसिलिटीज़ है, लीव दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट, ये सब आपको जितने भी वो दिए जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट देख लीजिए, EPF आपका होगा, ग्रेचुइटी आपको मिलेगी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस, NPCL डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, ये सब आपको रिटायरमेंट टाइम दिए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट की हम बात कर ले तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, सीरियल नंबर 1 और 2 का एज लिमिट 18 से 25, 3 और 4 का है 18 से 24, 5, 6, 7 का है 21 से 28 साल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन हम बात कर ले फ्रेंड्स, SC ST का 5 ईयर है, OBC नॉन क्रिमिनल 3 ईयर है, PWD का 10 साल है, ठीक है। PWD है जो SC और ST PWD में उसका 15 साल है, OBC नॉन क्रिमिनल जो PWD उनका 13 साल है। डिपेंड ऑन दूस हु डाइड इन रोड्स 1984, जो 1984 में जो ख़त्म हुए हैं तो उनके डिपेंड्स का 5 साल है, ठीक है। जो डिफेंस पर्सन है तो उनको कोई भी अगर डिफेंस युद्ध में मारा गया तो उनके भी 5 साल है, ठीक है। अब बात कर ले, सीरियल नंबर 1 से 4 तक है, 160 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर ले, सीरियल नंबर 1 और 2 जो पोस्ट है उनमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके अलावा हम बात कर ले सीरियल नंबर 3 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड 2 इसमें टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर ले 4, 5, 6, 7 जो सीरियल नंबर पोस्ट है उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम होगा और बाद में स्किल टेस्ट मतलब ट्रेड टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स इन्होंने बताया है कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। 90 मिनट का मतलब ऑनलाइन एग्जाम में विल बी कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हम बात कर ले उसके टोटल मार्क्स की तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 0.5 हाफ मार्क इन डिडक्टिंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब 1/2 नेगेटिव है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा ही है फ्रेंड्स, तो अच्छे से करना है आपको, 1/2 नेगेटिव में। क्वालिफाई मार्क्स की हम बात कर ले, जनरल कैटेगरी UR की बात कर ले 40%, ST SC OBC NCL EW PW की 30% है, ठीक है। ये पर्सनल इंटरव्यू में का है, ये 100 नंबर का ही होगा और इसमें भी वो एक सेम 40-30% आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है। और जो इसकी फाइनल मेरिट बनेगी 50-50 बनेगी, 50% आपका इंटरव्यू का होगा, 50% आपका एग्जाम का होगा।
ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एग्जाम शॉर्ट लिस्टेड कंटेंट एडवांस टेस्ट सेकंड एंड द टेस्ट फर्स्ट विल बी कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया तो मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है, साइंस का 20 है और जीके का 10 है, मतलब 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स सेकंड का है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम इतना बता नहीं पाएंगे, तो आप एक एक करके आराम से आपका देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लिए हम, सीरियल नंबर 1 और 2 की बात कर ले तो 150 रुपये है, 3, 4, 5, 6, 7 की हम बात करें तो 100 रुपये फीस है, ठीक है। फ्रेंड जो ये फीस लगेगी आपकी जनरल EWS OBC कैंडिडेट की है, ठीक है। बाकी ST SC की कोई फीस नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है आपको ना। तो फ्रेंड्स ये हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ अच्छे से जानकारी दी है, अच्छे से समझा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, तो हम आपको समझाने की कोशिश पूरी करेंगे। और फ्रेंड्स ऑनलाइन जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और हम दोस्तों साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।